हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोलॉजी अमन। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड स्टडी कर रहे थे कि हम लोग एक वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, हम अपनी एक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले HTML की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी और हम इसका एक लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज हमारा HTML का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम टैग्स पढ़ेंगे कि जो HTML में टैग्स होते हैं वो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि टैग्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो आज हम एक एक टैग देखेंगे कि सबसे पहले हम किन टैग्स को पढ़ेंगे और कौन कौन से टैग्स HTML में होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। HTML टैग्स, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हमारे HTML में टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट कर देगा, वरना आप हमारी लेक्चर 1 वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं HTML टैग के बारे में। ठीक है, ये आपका एक टैग का नाम है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो मेरा टैग का नाम होता है वो ये देखिए एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखा होता है, और हर टैग का अपना एक क्लोजिंग टैग होता है। तो ये HTML का ओपनिंग टैग एंड देखिए ये इसका क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस टैग, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस टैग इंक्लोजेस द कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट। मतलब ये क्या करता है, ये कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट को इंक्लोज करता है, उसको अपने अंदर बंद करता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने HTML टैग लिखा है, ठीक है, अगर आपने क्या किया है HTML टैग लिखा है तो आप इसको यहाँ पे लिखिए HTML, और आप इसे अगर ओपन किए हैं तो आप इसे क्लोज भी कर दीजिए नीचे /HTML। ठीक है, तो HTML टैग ओपन और क्लोज करने से क्या होता है कि आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि जब आप ये काम करेंगे तो होगा क्या, जो आपका वेब पेज होगा, ठीक है, तो एक आपका ऐसा वेब पेज बन जाएगा। ठीक है, आपका ये क्या बन जाएगा कि वेब पेज बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी हम अपना कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं HTML का, और जब हम उसमें ये ऐसा लिखते हैं HTML टैग ओपन क्लोज करते हैं एंड उसे मतलब ओपन करते हैं एंड उसे क्लोज करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है, हमारा एक वेब पेज बन के तैयार हो जाता है। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अब हमें अपने वेब पेज में फोटो लगाना होगा, पिक्चर लगाना होगा, वीडियो लगानी होगी, पैराग्राफ लिखना होगा, हाइपरलिंक बनाना होगा। तो वो सब चीज़ हम किसके अंदर करेंगे, इसी के अंदर, इसी HTML के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना फोटो लगाने वाला टैग लिखेंगे, ऑडियो लगाने वाला टैग लिखेंगे, वीडियो लगाने वाला टैग लिखेंगे, हाइपरलिंक बनाने का टैग लिखेंगे। वो सब होगा कहाँ पे, इसका जो आउटपुट होगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा, इस पेज के अंदर आएगा। तो आपको समझ में आया कि HTML टैग क्या करता है। ये जो हमारा HTML टैग है इसका काम क्या होता है, ये कंप्लीट HTML डॉक्यूमेंट को अपने अंदर बंद करता है। ठीक है, मतलब हम हमें अगर HTML का डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें एक अगर वेब पेज बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट में HTML टैग को ओपन करेंगे एंड जब काम हो जाएगा एकदम एकदम आखिरी में उसको क्लोज कर देंगे। तो इसके थ्रू हमको आप ऐसा इमेजिन करो कि आपको आउटपुट क्या मिलेगा, हमारा एक वेब पेज बन के तैयार होगा ऐसे। वो इम्पटी रहेगा, क्यों, मतलब उसमें कुछ दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने HTML के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके आगे क्या लिखा था, एंड मेनली, ठीक है, कंप्राइजेस द डॉक्यूमेंट हेडर विच इज रिप्रेजेंटेड बाई हेड टैग एंड डॉक्यूमेंट बॉडी विच इज रिप्रेजेंटेड बाई बॉडी टैग। तो और ये क्या करता है कि ये अपने अंदर और चीज़ों को कंप्राइज करता है, मेनली किनको, हेड को और बॉडी को। अब देखिए हेड बॉडी क्या होते हैं, अभी ये आपको आगे बताया जा रहा है। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लीजिए। अभी आप इस लाइन को इग्नोर कर सकते हैं, डॉक टाइप HTML, इसको आगे आपको बताया जाएगा इसका काम क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे HTML ओपन किया, हम यहाँ पे अपना टैग वैग लिखेंगे, हमें जो भी यहाँ पे लिखना होगा, हमें अपने पेज पे जो भी चाहिए होगा। फिर हमने क्या किया, HTML बंद कर दिया। ठीक है, अब देखिए हेड टैग ये जी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हेड टैग क्या होता है, दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स हेडर विच कैन कीप ओनली अदर HTML टैग्स लाइक टाइटल, लिंक एक्सेट्रा। तो इसका काम क्या होता है, हेड टैग का काम क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स हेडर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट के हेडर वाले पार्ट को, देखिए आप ये हेड टैग और बॉडी टैग दोनों को एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हेड में क्या लिखा है कि दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स हेडर, और देखिए बॉडी में क्या लिखा है, बॉडी टैग जो मेरा होता है, दिस टैग रिप्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स बॉडी।
और देखिए आपका HTML में भी आपका यही यही चीज़ लिखा हुआ था कि जो ये होता है आपका HTML टैग, वो डॉक्यूमेंट के HTML को अपने मतलब पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट को इंक्लोज करता है, और क्या क्या करता है, डॉक्यूमेंट के हेडर पार्ट को जिसको हेड टैग से दिखाते हैं, और डॉक्यूमेंट के बॉडी पार्ट को जिसको बॉडी टैग से दिखाते हैं, उसको भी अपने अंदर बंद रखता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि आप जब अपने HTML के अंदर मतलब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जब आप लिखेंगे हेड और बॉडी, ये आपका HTML का ओपनिंग और क्लोजिंग है, ठीक है। अब इसके बीच में जब आप हेड लिखेंगे, तो अगर आपने हेड यूज किया है तो काम होने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने इसे क्लोज कर दिया। तो इसको ये हेड ओपन और क्लोज करने से क्या होगा, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये इसका एक पार्ट बन जाएगा, इसका एक सेक्शन बन जाएगा, हेडर सेक्शन। ये देखिए अगर हम ऐसे एक लाइन खींच दें यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको कलर हमने ब्लैक कर दिया है, ये देखिए। तो ये जो आपका सेक्शन बन के तैयार हुआ है ये वाला, ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हो, आपके डॉक्यूमेंट का हेडर पार्ट। इसको आप क्या कह सकते हो, डॉक्यूमेंट हेडर पार्ट, ठीक है। इसको बड़ा कर दे रहे हैं। तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका है, इसको आप क्या कह सकते हो, आपको ये डॉक्यूमेंट का क्या है, हेडर पार्ट है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब तो हेड लिखने से क्या होता है, हेड ओपन क्लोज करने से क्या होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो इसका क्या होता है, इसका आपका हेडर पार्ट बन जाता है, ठीक है। इसका एक मतलब इसका एक सेक्शन बन जाता है आपके डॉक्यूमेंट का, हेड वाला सेक्शन, ठीक है। इसका अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे। और बॉडी लिखने से क्या होता है, बॉडी लिखने से क्या होगा, BODY। तो जब हम यहाँ पे बॉडी लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा, मतलब ये जो HTML के अंदर लिखे हैं, तो ये आपका HTML का डॉक्यूमेंट था। तो जब आपने HTML में हेड लिखा और उसे क्लोज किया, तो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है पूरा पूरा HTML का, इसका एक पार्ट बन गया, कौन सा पार्ट, हेडर पार्ट। और जब आप ऐसा बॉडी लिखोगे तो उससे क्या होगा कि आपके इसी डॉक्यूमेंट का एक पार्ट और बनेगा, कौन सा, ये बड़ा वाला पार्ट, ठीक है। ये जो बड़ा वाला पार्ट है आपका, इसका नाम हम क्या कहते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट, ये क्या है, डॉक्यूमेंट बॉडी पार्ट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट का बॉडी पार्ट, ठीक है। अब इसका भी अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, वो हम अभी आगे देखेंगे अपना बाद में, ठीक है। तो तो इसको हेड और बॉडी से काम क्या होता है, हेड लिखने से आपका डॉक्यूमेंट का हेड वाला पार्ट बनता है, और बॉडी लिखने से आपके डॉक्यूमेंट का बॉडी वाला पार्ट बनता है, आप इतना जानो बस। अब हेड का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, बॉडी का अपना अलग इंपॉर्टेंस है। तो जब आप एक वेब पेज देखते होगे, तो जब आप एक वेब पेज ऐसा देखते होगे तो क्या होता होगा कि आपका ऐसा एक वेब पेज होता होगा बड़ा सा। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते होगे तो आपका ऐसी एक वेबसाइट से खुलती होगी, ठीक है। ऊपर क्या होता होगा, ऊपर ऐसा आपका एक ऐसा लाइन बन के आता होगा, उसमें आपका URL वगैरह होता होगा, ठीक है। ऐसे एक लाइन बन के आती होगी, यहाँ पे आपका तीन बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, रीसाइज, क्लोज बटन। यहाँ पे आपका उसका URL वगैरह होता है, यहाँ पे आपको टाइटल दिखता है कि आपने कौन सी वेबसाइट खोल के रखी है, और यहाँ पे आपको वेबसाइट का कंटेंट दिखता है इस पूरे में। तो ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं हेडर पार्ट। ये पूरे पार्ट को बोलते हैं बॉडी पार्ट, ठीक है। जब भी कोई आप वेबसाइट खोलते होगे तो आप बॉडी वाले पार्ट में क्या देखते हो, यहाँ कहीं फोटो लगी है, कहीं हेडिंग लिखी है, कहीं एंकर मतलब हाइपरलिंक बना है, कहीं वीडियो चल रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो वो सब आपकी वेबसाइट में कहाँ रहता है, उसके बॉडी वाले पार्ट में, ये यहाँ पे रहता है पूरे में, ठीक है। मतलब अगर आप एक वेबसाइट बनाते हो, आप एक वेब पेज बनाते हो, और उसमें आप ये सब इमेज वगैरह कहाँ लगाओगे, अपने ये बॉडी वाले पार्ट में। तो उसके लिए आप टैग कहाँ लिखोगे, बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर, ये यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना टैग लिखोगे, आपको जो भी आपको टैग लिखना होगा। और जब आप वेबसाइट खोलते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखता होगा उस वेबसाइट का नाम, कि फलाना वेबसाइट है, स्कूल की वेबसाइट है, हॉस्पिटल की वेबसाइट है, आज तक की वेबसाइट है, तो आपको उस वेबसाइट का नाम, आप उसको बोलते हो टाइटल, वो सब दिखता है। तो अगर आप वो सब करना हो तो कहाँ करोगे, हेडर के अंदर। तो हेडर किसको मतलब किससे रिप्रेजेंट होता है, हेड से। तो उसके लिए आप जो कोड लिखोगे, जो टैग लिखोगे, वो कहाँ लिखोगे, हेड के अंदर। इसीलिए हमने कहा था कि हेड का और बॉडी का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। और ये दोनों कहाँ लिखोगे, HTML के अंदर, क्योंकि आप ये HTML का डॉक्यूमेंट बनाए हो, ठीक है। तो ऐसा आप इमेजिन करो, जब आप HTML ओपन क्लोज करते हो तो आपकी एक वेबसाइट, ऐसा एक वेब पेज बन के तैयार हो जाता है। जब आप ऐसा हेड ओपन क्लोज करोगे तो उस वेब पेज का हेड वाला पार्ट बन जाएगा, और जब बॉडी आप ऐसा ओपन क्लोज करोगे तो आपके वेब पेज का बॉडी वाला पार्ट बन जाएगा। अब अगर आपको हेड वाले पार्ट में कुछ काम होगा तो उसके लिए कोड आप हेड में करोगे, बॉडी वाले पार्ट में कुछ काम होगा तो उसके लिए कोड आप बॉडी में करोगे, सिंपल मतलब है।
अब देखिए यहाँ पे जो लिखा था कि जो हेडर पार्ट होता है उसके अंदर और भी बहुत सारे टैग हम लोग लिखते हैं, टाइटल टैग, लिंक टैग, एक्सेट्रा। तो इन सबको कहाँ पे लिखेंगे? हेड के अंदर, क्योंकि इन सब का मीनिंग हेड के अंदर ही होता है। और बॉडी में देखो आप, बॉडी में भी क्या लिखा है, इसके अंदर भी हम बहुत टैग लिखते हैं, H1 डी पी एक्सेट्रा। तो इन सब का जो मतलब होगा वो किससे होगा? बॉडी से होगा। तब उसके लिए हम जो कोड टैग लिखेंगे कहाँ लिखेंगे? इस बॉडी के अंदर, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हेड बॉडी का ये क्या काम होता है, कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो आपको ये हेड और बॉडी और HTML ये तीन टैग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डॉक टाइप टैग के बारे में। ठीक है, ये जो हमारा डॉक टाइप टैग होता है इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है, इसका इसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दिस टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप एंड HTML वर्जन। मतलब सिंपल मीनिंग है इसका कि डॉक टाइप टैग क्या करता है? ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप, और क्या बताएगा आपका HTML का वर्जन क्या है। हमने ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि HTML के बहुत सारे वर्जन हैं। ठीक है, और अभी हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? उसका 5th वर्जन। तो बस ये हमें यही बताता है कि आपका वर्जन कौन सा है और आपका डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। किसको बताएगा? ब्राउज़र को। ठीक है, हमें नहीं बताता है, ये ब्राउज़र को बताता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे द डॉक टाइप डिक्लेरेशन टैग इज यूज बाय द वेब ब्राउजर। इसका यूज कौन करता है? ये किसके काम आता है? वेब ब्राउजर के। टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ द HTML यूज इन द डॉक्यूमेंट। मतलब आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो, आप जो HTML का डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें आपने कौन से वर्जन का यूज़ किया है, यह आप अपने वेब ब्राउज़र को बता देते हो। और आपके डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। तो इस ये बताने से आपका जो वेब ब्राउज़र होता है मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं बताओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दोगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये गुड हैबिट होती है कि हम इस टैग को यूज़ करें अपने हर एक डॉक्यूमेंट में। इसका काम क्या होगा? बस सिंपल इसका यही मीनिंग है कि आपका जो ब्राउज़र होगा ये आपके ब्राउज़र को इतना बता देगा कि ये जो फाइल आपने बनाई है HTML की, HTML डॉक्यूमेंट जो आप फाइल बना रहे हो अपने वेब पेज को बनाने के लिए, तो उसमें आपने जो वर्जन यूज़ किया है HTML का वो कौन सा वर्जन यूज़ किया है, और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है। बस ये दो चीज़ वो बताता है बस। ठीक है, पहला क्या बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइप और आपके HTML का वर्जन। आप इस लाइन को नहीं लिखोगे, आप इस टैग को नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख दोगे तो अच्छी बात होगी। जैसे आप ऐसा ऐसा इसको एग्जांपल देखो कि जब आप इस स्कूल में जब हम जाते हैं तो एडमिशन के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब मम्मी पापा लोग बोलते हैं ना कि बच्चा मेरा शरारती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उससे आप टीचर की हेल्प करते हैं कि हाँ थोड़ा सा इन पे हमें अलग मतलब नज़र रखनी की, थोड़ा शरारती है। आप बता रहे हो कि हाँ बच्चा मेरा सीधा साधा है, तो हाँ ठीक है, मतलब बदमाशी वगैरह नहीं करेगा तो टीचर को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही आप कह सकते हो कि अगर आप अपने ब्राउज़र को बता दोगे कि आप किस वर्जन पे काम कर रहे हो तो कोई गलत बात तो हो नहीं गई, आपने उसकी हेल्प कर दी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये एक गुड प्रोग्रामर की हैबिट होती है, गुड हैबिट होती है कि आप डॉक टाइप का यूज़ करो। ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको कैसे लिखते हो आप? देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है कि करंट वर्जन ऑफ HTML इज 5। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बताना है अपने वेब ब्राउज़र को, आप उसकी हेल्प करना चाहते हो कि वेब ब्राउज़र सर मैं 5th वर्जन यूज़ कर रहा हूँ HTML का, तो कैसे बताओगे? तो उसके लिए ये आपका सिंटैक्स होता है। आप ऐसा डॉक टाइप लिखो जो कि टैग का नाम है जो, और फिर उसके आगे आप HTML लिख दो, और फिर ये ऐसा। ठीक है, तो आप अगर ये ऐसा टैग, ऐसा आप सिंटैक्स लिखते हो, ऐसी लाइन लिखते हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो ये क्या बता देता है कि हाँ यूजर ने ये बता दिया है ब्राउजर को कि आप HTML का 5वां वर्जन यूज कर रहे हो, 5th वाला वर्जन। ये कैसे पता चला? इस HTML को लिखने से। ठीक है, डॉक टाइप तो आपके टैग का नाम ही है। और ये जो आपने HTML लिखा है ये बता रहा है कि आप HTML का 5वां वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आप चौथा वर्जन यूज करेंगे तो आप कुछ और लिखेंगे, तीसरा वर्जन यूज करेंगे कुछ और लिखेंगे। तो आप जो वर्जन यूज कर रहे होंगे आप उससे रिलेट मतलब वो वाला सिंटैक्स फॉलो करेंगे। तो जो HTML का 5th वर्जन का जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, डॉक टाइप HTML। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके ब्राउज़र को ये पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है और आपके HTML का वर्जन क्या है जो आप यूज़ कर रहे हैं, बस ब्राउज़र को पता चलता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ना समझने वाली बात यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा है? डॉक टाइप HTML। क्यों लिखते हो आप अपने ब्राउज़र को ये बताते हो कि आप किस वर्जन का यूज़ कर रहे हैं अपने वेबसाइट को बनाने के लिए, बस सिंपल मीनिंग। फिर आप ये HTML यहाँ देखो ओपन किए हो और नीचे देखो इसे ये क्लोज किए हो यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब भी आप HTML को डॉक्यूमेंट बनाते हो तो आप उसे HTML के अंदर ही बनाते हो, HTML टैग के अंदर ही बनाते हो। ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपने देखो ये हेड टैग यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसका काम हेड टैग के अंदर क्या करते हो? डॉक्यूमेंट के हेडर वाले
मतलब हेडर रिलेटेड टैग लिखते हो, वो टैग जो आपके डॉक्यूमेंट के हेड के हेड से रिलेट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो टैग लिखोगे हेड के अंदर लिखोगे। हेड से होगा क्या, आपके डॉक्यूमेंट का हेड हेड वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट का क्या हो जाएगा, हेड वाला पार्ट बन जाएगा जी, आपके वेब पेज का ये वाला पार्ट बन जाएगा ऊपर वाला। और ये जो आपका बॉडी लिखते हो, इससे क्या होता है, ठीक है, ये जो बॉडी आपने यहाँ पे ओपन किया है एंड नीचे आपने देखो यहाँ पे क्लोज कर दिया है, इससे क्या होगा, इससे आपका ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो आपका पेज है इसका ये बॉडी बन जाता है। अब आपको इसके अंदर जो जो चीज़ दिखाना होगा, उससे रिलेट जो टैग होगा वो आप कहाँ पे लिख दोगे, वो आप बॉडी में लिखोगे, डॉक्यूमेंट बॉडी रिलेटेड टैग। तो हम जो टैग पढ़ते हैं उसमें से कुछ ऐसे टैग होते हैं जो हेड से रिलेट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी से रिलेट होते हैं। तो जो हेड से रिलेट होंगे आप उन्हें हेड के अंदर लिख दोगे, जो बॉडी से रिलेट होंगे आप उन्हें बॉडी के अंदर लिख दोगे, फिर वो वैसा आपको आउटपुट दिखा देंगे। हेड के अंदर लिखोगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो इधर कहीं आता है ऊपर, बॉडी में लिखोगे तो यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब किसी किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर ये जो हमने डॉक टाइप लिखा है, ये हम एचटीएमएल के अंदर लिखेंगे ना, क्योंकि हमें पता है कि आपने अभी भी बोला है कि आप एचटीएमएल से जो भी चीज़ें बनाते हो, मतलब अगर आप एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस सब कुछ को आप कहाँ लिखते हो, एचटीएमएल के अंदर, लेकिन आपने डॉक टाइप तो बाहर लिखा है। तो इसीलिए हमने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी कि जो डॉक टाइप का काम होता है वो डॉक टाइप का यूज़ करके हम अपने पेज पे, अपनी वेबसाइट पे कोई फोटो, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, टैग ये सब नहीं ला रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं कि आप डॉग टैग लिखे और आपके पेज पे एक फोटो बन के आ गई। फोटो के लिए अलग टैग होता है, वीडियो के लिए अलग होगा, हेडिंग के लिए अलग होगा। तो डॉग टाइप से आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलता है आपके पेज पे। अगर आउटपुट मिलता तो दो जगह मिलता, दो में से किसी एक जगह, या तो हेड पे मिलता या तो बॉडी पे मिलता है ना। अगर आप डॉक टाइप लिखते और आपको कुछ आउटपुट मिलता है यहाँ पे, या तो हेड पे मिलता ऊपर या तो बॉडी पे मिलता। तो अगर हेड पे मिलता है तो आप डॉक टाइप हेड के अंदर लिखते, अगर बॉडी में मिलता है तो आप डॉक टाइप बॉडी में लिखते हैं। लेकिन आपने तो बॉडी और हेड के बाहर ही लिखा है, मतलब आपने एचटीएमएल के बाहर लिखा है। अगर आप एचटीएमएल के अंदर लिखते, मतलब आपका आउटपुट ही इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आता। अब इसके अंदर आता तो इसके अंदर दो जगह थी, एक हेड थी एक बॉडी थी। तो हेड पे भी आ सकता था, बॉडी पे भी आ सकता था। तो अगर हेड में आना होता तो आप हेड के अंदर लिखते डॉक टाइप, बॉडी में आना होता तो आप बॉडी के अंदर लिखते डॉक टाइप। लेकिन आपने क्या किया है, इस पूरे के बाहर लिख दिया है, मतलब ये जो आपका पूरा ये बना हुआ है, आपने इस पूरे के बाहर लिखा है डॉक टाइप, ये देखो, ठीक है, ये देखो आप एचटीएमएल के बाहर लिखे हो डॉक टाइप। तो बाहर क्यों लिखते हैं सर, क्योंकि अभी हमने पहले ही देखा था डॉक टाइप का कि इसका इतना ही काम होता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है और एचटीएमएल का वर्जन क्या है, वो भी ये किससे बताता है, हमारे वेब ब्राउजर को बताता है। तो इसका आउटपुट से रिलेटेड कोई काम नहीं होता, ये हमारी कोई मदद नहीं करता, ये हमें कुछ आउटपुट नहीं देता है। इसीलिए हम इसको एचटीएमएल के बाहर लिखते हैं, ये देखो एचटीएमएल के हमने इसको बाहर लिखा है, ठीक है। क्योंकि डॉक टाइप का हमसे कोई काम नहीं होता है, डॉक टाइप हमें कोई आउटपुट नहीं देता है, हमारी कोई हेल्प नहीं करता है। इसलिए हम इसको समाज से बाहर कर दिए हैं। हमने क्या किया, हमने डॉक टाइप को एचटीएमएल से बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप इसके अंदर मत लिखना, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप चाहो तो इस लाइन को हटा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप सिंपल आप एचटीएमएल ओपन करो, क्लोज करो, उसके अंदर आप हेड हेड बॉडी बनाओ अपनी। अब आपको हेड में कुछ काम होगा तो उसके लिए जो टैग होगा वो हेड के अंदर लिखना, और बॉडी में कुछ काम होगा तो उसके लिए जो टैग होगा वो बॉडी में लिखना, मत लिखो डॉक टाइप। लेकिन लिख दोगे तो ये गुड हैबिट है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका ब्राउजर ये समझ जाता है कि आप एचटीएमएल के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आया होगा तो आप उसके लिए कमेंट कर देना, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, टैग्स के बारे में हम अपने पुराने फर्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, टैग क्या होता है। आज हमने एचटीएमएल टैग डिस्कस किया, ये कैसे काम करता है। हेड टैग डिस्कस किया, ये कैसे काम करता है। बॉडी टैग डिस्कस किया, ये कैसे काम करता है, और डॉक टाइप कैसे काम करता है, ठीक है। और हमारे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप सिंपल इतना जान लो कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाओ एचटीएमएल का, कम से कम आपको इतना तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, है ना। आप एचटीएमएल ओपन क्लोज करोगे ही, एचटीएमएल के अंदर आप हेड लिखोगे ही, ओपन क्लोज करोगे, बॉडी ओपन क्लोज करोगे ही, और डॉक टाइप भी लिख देना। है, गुड हैबिट होती है यार, हम लोग अच्छे लोग हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बनाते हो तो कम से कम आपको इतना तो लिखना ही लिखना है, आपकी मजबूरी है, ठीक है। अब अगर आपको हेड नहीं लिखना तो आप मत लिखो, ठीक है। अगर आप हेड नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मत लिखो इसे, ठीक है। तो आप हेड से रिलेट टैग नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आपको हेड हेड में कुछ काम होगा अपने पेज का, तो आपको हेड लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, क्योंकि अगर आप हेड ही नहीं लिखोगे तो हेड के अंदर जो टैग आते हैं, जो जो हेड के अंदर जिनका यूज करते हैं उनको कैसे लिखोगे, ठीक है। तो इसलिए आप हेड भी लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि अगर हम हेड नहीं लिखते हैं, अगर मान लो आपने हेड नहीं लिखा, ठीक है, अगर आपने हेड इसको आपने ये लाइन नहीं लिखी, हेड नहीं लिखी, और आपको अपने डॉक्यूमेंट के हेड वाले में कुछ काम करना है, कुछ दिखाना है वहां पे, तो आप कैसे दिखाओगे, तो पहले आपको हेड तो लिखना ही पड़ेगा।
इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले से ही लिख के चलते हैं, कोई काम हो ना हो लेकिन आप लिख के चलो, ठीक है। कोई ज़्यादा मेहनत तो है नहीं यहाँ पे, तो कम से कम आपको इतना तो लिखना ही लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक अपना वीडियो रखते हैं, तो अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कूदो पढ़ना सब कुछ कर देना, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। बहुत कम ही लोग हैं यहाँ पे, तो आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, तो आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है। बहुत बड़ा काम नहीं, लिंक नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आप ले लेना। और कोई भी दिक्कत आएगा तो बेझिझक आप हमें कमेंट करना, ठीक है। मैसेज कर देना इंस्टा या टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू, बाय बाय।